जय श्री राम। आज मंगलवार है। बाबा इच्छापूर्ति के दरबार से मैं अपने धरने के चौथे दिन का प्रारंभ कर रहा हूं और आज का मेरा जो धरने का पूरा दिन है वह नगर परिषद के कर्मचारियों को समर्पित है। नगर परिषद के कर्मचारियों की कई महीनों की तनख्वाह बाकी है और सीएमओ माया मंडलोई विगत 4 वर्षों से यहां पर कार्यरत है और उनके द्वारा कोई भी ऐसी कार्य योजना नहीं बनाई गई है जिससे कि कर्मचारियों की तनख्वाह की समस्या का हल हो। और मैं आज यहाँ पर बाबा के सामने अर्जी लगा रहा हूँ कि बाबा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और नगर परिषद के कर्मचारियों की तनख्वाह की समस्या को हल करें। एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं मिलने से उसके परिवार में कितनी समस्याएं उत्पन्न होती है यह मैं भली भांति जानता हूं और वह कई प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए भी अपने काम के ऊपर लगातार लगे रहते हैं। ऐसे कर्मचारियों को मेरा सलाम है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धामनोद में नगर परिषद धामनोद में पार्षद जितेंद्र सोलंकी फौजी वार्ड क्रमांक 10 का अनवरत धरना मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रहा। चौथे दिन का धरना नगर परिषद कर्मचारियों को समर्पित किया गया। पार्षद सोलंकी ने कहा कि नगर परिषद के कर्मचारियों के कई दिनों और महीनों का वेतन रुका हुआ है, जो गंभीर समस्या है। ये धरना पूरी तरह नगर हित में है। धरना स्थल पर सत्ता पक्ष के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहे और अपना समर्थन दिया। वहीं धार जिले से भाजपा संगठन द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल में मांडव के रवि परिहार, नालसा के पवन कुशवाहा, धर्मपुरी के वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र महाजन तथा धर्मपुरी जनपद पंचायत अध्यक्ष राधे श्याम सिंगारे शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि धरना कर रहे पार्षद फौजी की बातें प्रदेश संगठन तक पहुंच चुकी हैं और निराकरण किया जाएगा। साथ ही धरना समाप्त करने का आग्रह किया गया। हालांकि पार्षद जितेंद्र सोलंकी ने स्पष्ट किया कि जब तक सीएमओ माया मंडलोई का स्थानांतरण नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। खास बात इसमें ये रही कि धरना दे रहे जितेंद्र सोलंकी द्वारा धरना स्थल पर ही एसआईआर का कार्य भी किया जा रहा है। देखा जाते तो विगत दिनों एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने पर एसडीएम द्वारा सीएमओ माया मंडलोई को फटकार भी लगाई गई। अब देखना ये होगा कि सीएमओ माया मंडलोई का स्थानांतरण और विकास कार्य होता है या धरना यूं ही जारी रहेगा। आप एक और जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के धामनोद मंडल के अध्यक्ष हैं, वहीं भाजपा के वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद भी हैं और पूर्व फौजी भी हैं। आज आपके द्वारा धरना आंदोलन दिया जा रहा है जिसका आज चौथा दिन है, परंतु कहीं ना कहीं आप धरना आंदोलन के साथ साथ में एसआईआर का कार्य भी कर रहे हैं और आपका ये चौथा दिन धरने का किसको समर्पित है? आज मैं बाबा इच्छापूर्ति के दरबार में अर्जी लगाकर आया हूं कि आज का जो मेरा धरने का चौथा दिन है वह नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को समर्पित है। नगर परिषद के जो कर्मचारी है वो दिन रात अपनी सेवाएं नगर परिषद धामनोद को दे रहे हैं। चूँकि विगत 4 वर्षों से सीएमओ माया मंडलोई यहाँ पर कार्यरत है और उनके कार्यरत होने के बावजूद ऐसी कोई भी ठोस कार्य योजना नहीं बनी कि जो ज़मीन पर उतरकर इन कर्मचारियों की वेतन की जो समस्या है उसका हल कर सके। आज भी नगर परिषद के कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह जो है वह लगभग 10 से 12 महीने की बकाया है। जल प्रदाय के कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की जो वेतन है वो लगभग 10 से 12 माह के बकाया है। तो ऐसा हम वचनबद्ध होते हैं और एक कर्मचारी की सैलरी उनका अधिकार होती है, उन्हें तनख्वाह मिलना चाहिए। कई बार कर्मचारियों के फ़ोन आते हैं हमारे पास में कि भैया स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस की समस्या है, हम क्या करें। हम स्कूल मैनेजमेंट से फ़ोन पर बात करते हैं कि नगर पालिका का कर्मचारी है, आपकी फीस भर दी जाएगी, चाहे देर से भरें। ऐसे ही एक समस्या विद्युत की भी आती है। कई बार विद्युत विभाग से लाइट काट दी जाती है, घरों में उनके अंधेरा रहता है, तो हम विद्युत विभाग से भी हम बात करके उन्हें कैसे न कैसे करके उनकी लाइट या हम अपने जेब से पेमेंट करवा कर उनकी लाइट चालू करवाते हैं। आपको सोशल मीडिया पर वायरल फोटो वीडियो में देखा गया है कि आप यहाँ धरना स्थल पर ही एसआईआर का भी कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चूँकि एसआईआर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो कि सरकार का है और हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि वह कार्य किया जाना चाहिए।
और मेरे बीएलओ ने मुझसे संपर्क किया कि भाई साहब आप हमारे एसआईआर का काम है, हमारी मदद की आवश्यकता है, आपकी मदद की आवश्यकता है। तो मैं जब भी उन्होंने फ़ोन किया हो, चाहे दिन हो या रात हो, मैंने उनकी मदद की। और अभी चूँकि मैं धरने पे था तो मैंने उन्हें यहीं पे बुलाकर उनकी जो भी समस्या थी उनसे बात की और उनकी मदद की, और उन्होंने जहाँ भी हस्ताक्षर करने के लिए कहा था हमने किए। आपका धंधे का आज चौथा दिन हो गया है। भाजपा में आपकी सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी भाजपा की सरकार है, और आप जिम्मेदार धामनोद नगर परिषद में भाजपा के पार्षद के साथ साथ मंडल भारतीय जनता युवा मंडल अध्यक्ष भी हैं। क्या आपसे पार्टी स्तर पे किसी प्रकार की कोई चर्चा हुई आपकी? जी बिल्कुल, जिला स्तरीय प्रतिनिधि मंडल मुझसे आया और मुझसे बातचीत की है। उन्होंने मुझे बताया और समझाया कि धरने में आप बैठे हो और यहाँ से हम आपकी जो मांगे हैं वह आपकी हमने ऊपर तक पहुँचा दी है, आप धरना आंदोलन खत्म कीजिएगा। तो मैंने उन्हें यहाँ की जो समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है धामनोद, और धामनोद का विकास कई वर्षों से रुका हुआ है। तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि मैं धरने के ऊपर कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे पार्टी की छवि खराब हो। और मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप सीएमओ का ट्रांसफ़र करवाइए, मैं तुरंत ही धरने से उठ जाऊंगा। इसीलिए मैं धरने पर बैठकर यहाँ पर सारे काम कर रहा हूँ। वहीं पर मैं एक तरफ एसआईआर का काम कर रहा हूँ और वहीं पर आपको मैं एक लेटर दूंगा जिसमें एसडीएम साहब मैडम को फटकार लगा रहे हैं कि आप एसआईआर के काम में लापरवाही बरत रहे हो। वहीं पर मेरे वार्ड की जल प्रदाय की समस्या है, उसके लिए भी मैंने नल जल योजना के रवि पटेल को बुलाकर उसकी भी योजना बनाई है कि जल्द ही पूरे वार्ड क्रमांक 10 में हम नल जल योजना से ही जल प्रदाय करेंगे। आपका नाम और पद? जितेंद्र सोलंकी, फौजी, पार्षद, वार्ड क्रमांक 10। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।